हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग बाय बैंकर्स। मैं शंभू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लास्ट कुछ दिनों से करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट किया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम, स्पेशली बैंक का कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स को भी इम्पोर्टेंस दें, नहीं तो अदरवाइज आपका एवरेज मार्किंग ही रह जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैथ, क्वांट प्लस रीजनिंग, इसमें ऑलमोस्ट सभी लोगों का एवरेज मार्क्स आता है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग प्लस करंट अफेयर्स, ये दोनों काफ़ी ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिनका, और इसी से एक तरह से रिजल्ट फाइनल होता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप करंट अफेयर्स पे फोकस करें और बैंकिंग अवेयरनेस पे। अभी हमारी क्लास बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए चल रहा है। इसके साथ साथ अभी हम कुछ दिन में बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट होगा। चलिए आज 11/3/2025 की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है। आज का जो न्यूज़ है उसके आज जो फर्स्ट न्यूज़ है, स्टार इंश्योरेंस इट लॉन्चेस सी तारा कैंपेन टू मार्क इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसमें थोड़ा सा हेल्थ गलत मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया। इसमें क्या है, स्टार इंश्योरेंस ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है सी तारा। सी तारा बेसिकली एक स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से लॉन्च किया गया है, और इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को अपने इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे एम्प्लॉय करना चाहते हैं। इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर उन लोगों को एम्प्लॉय करना चाहते हैं। अभी तक आपने मोस्टली जब भी हम लोग एक इंश्योरेंस एजेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो जेंट्स ही हो सकते हैं, और मोस्टली हम लोग देखते भी हैं कि वो जेंट्स ही हम लोगों के सामने एज ए इंश्योरेंस एजेंट हमें मोस्टली मिलते हैं। तो इसी में फीमेल्स की जो सहभागिता है, मतलब उनका जो नंबर है उसको बढ़ाने के लिए स्टार इंश्योरेंस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है शी तारा। क्या नाम है? शी तारा। कहाँ से लॉन्च किया है? तमिलनाडु से लॉन्च किया है। इनका अभी जो तमिलनाडु में जो फैक्ट्रीज है, इसमें अप्रॉक्स 42% वुमेन्स एम्प्लॉयड है, 6.3 लाख। इनका टारगेट है कि इसको बढ़ाया जाए, इसीलिए इन्होंने इस पर फोकस किया है कि इन फीमेल्स को एज ए इंश्योरेंस एजेंट अपनी कंपनी में डिप्लॉय किया जाए। तो अब जब इंश्योरेंस कंपनी का क्वेश्चन है तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट कुछ खास नहीं है। इसमें हमारे लिए यही हो सकता है क्वेश्चन कि शी तारा स्कीम वाज कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी? स्टार, यूनाइटेड, ओरिएंटल, LIC। उनमें से आपको टिक करना होगा कि स्टार इंश्योरेंस। एंड सेकंड क्वेश्चन एक और हो सकता है, हु इज द CEO and MD ऑफ द स्टार हेल्थ? आनंद राय। अब हेड ऑफिस कहाँ है इसका? चेन्नई में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2006 में। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इस्टेब्लिश 2006, हेड ऑफिस तमिलनाडु, और CEO MD आनंद राय। कैंपेन का नाम क्या है? सी तारा। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, असम टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट असम सेट फॉर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अब कल के न्यूज़ में भी असम न्यूज़ में था, और वही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो बताइए कि कल का क्या न्यूज़ था असम के बारे में, वो कमेंट में बताइएगा कि असम का क्या न्यूज़ था। अब न्यूज़ की बात करते हैं तो असम फर्स्ट स्टेट होने वाला है जो अपना एक प्राइवेट
satellite launch. Assam will be the first Indian state to launch the satellite. उसका मेन जो इम्पोर्टेंस है वो किस लिए करना चाहता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। मोटिव इसका बिल्कुल क्लियर है कि एग्रीकल्चर, डिजास्टर, बॉर्डर सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट के पर्पज से एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो वो नाम क्या है? असम सेट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। ये फाइनेंस मिनिस्टर है अजंता नेओग और गवर्नर है लक्ष्मणाचार्य। यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल मिनिस्टर इसलिए बताया क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन आया है ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अपने बजट सेशन में, बजट का जो उनका भाषण था उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि असम एक सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? इसरो के साथ। ठीक है, उसी के साथ कन्वर्सेशन में है कि एक असम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या होगा? असम सेट। चलिए अब अगला न्यूज़ देखते हैं। एक्सिस बैंक बिकम फर्स्ट डोमेस्टिक लैंडर टू सिक्योर एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील। एक न्यूज़ क्या कहना चाहता है कि असम जो है एक फर्स्ट कंपनी बन गया। एक्सिस बैंक फर्स्ट बैंक बना है इंडिया में जिसने एयरक्राफ्ट डील को फाइनेंस किया है। एक्सिस बैंक बिकम द फर्स्ट डोमेस्टिक लैंडर टू एक्सिक्यूट एन एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील ऑफ द एयर इंडिया ग्रुप। मतलब एक्सिस बैंक ने पहली बार किसी एयरक्राफ्ट के लिए फाइनेंस किया है। किसके लिए किया है? एयर इंडिया। किसके लिए किया है? एयर इंडिया के लिए। उनका जो बेसिकली मोटिव ये है कि वो जो डील हुआ जो उन्होंने फाइनेंस किया है 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के परचेज के लिए किया है, जो कहाँ पे लगाया जाएगा? अमरावती में जो उनका इंस्टीट्यूट है पायलट ट्रेनिंग महाराष्ट्र में, वहाँ के लिए 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की परचेज किया जाएगा जिसके लिए फाइनेंस किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक न्यूज़ में आगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जाने एक्सिस बैंक का डिटेल, हमें पता हो कि एक्सिस बैंक क्या है, उसके सीईओ कौन है। तो उनके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, हेड ऑफिस मुंबई, और उनका टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ये एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। अब एयर इंडिया के बाद को देख लेते हैं। एयर इंडिया के सीईओ कौन है? मिस्टर कैम्पबेल विल्सन। क्या नाम है उनका? कैम्पबेल विल्सन एयर इंडिया के चीफ हैं, सीईओ एमडी है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर इनोवेट ग्रिडकॉन 2025। यूनियन मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक ग्रिडकॉन का इनोग्रेशन किया है जो न्यू दिल्ली के द्वारका यशोभूमि में हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी श्रीपद येसो नायक भी उसमें प्रेजेंट थे। तो बेसिकली क्वेश्चन बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड ग्रिड, यूनियन मिनिस्टर कौन है पावर की? वह मनोहर लाल खट्टर। और जो यूनियन ग्रिड कौन हुआ वो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर एक न्यूज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना तो हर न्यूज़ को कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में हर न्यूज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप हर न्यूज़ को कवर करें। बैंकिंग के लिए कुछ न्यूज़ जो इससे रिलेटेड हो वही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मोस्टली मेरा कोशिश है कि रोज़ के 10 to 15 से ज़्यादा न्यूज़ ना हो, जिसमें कि आपका 30 to 40 मिनट मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट में भी टाइम देना है। और अगर आप इसमें रोज़ 2 आवर्स मोर देन इसमें ज़्यादा दे देंगे तो फिर आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए टाइम ही कहाँ होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मिनिमम क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम क्वालिटी,
मतलब अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो जो एग्ज़ाम में आने के फेयर चांसेस रखते हो, जो मोस्टली आने वाले हों, उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊँ। नहीं तो न्यूज़ तो आज की डेट में हम देखें तो हर किसी भी डेज में 25-30 न्यूज़ से कम किसी में नहीं जाता है, लेकिन उसमें से फाइंड करना होता है कि कौन सा न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्स द स्कीम टू सपोर्ट वुमेन फाइनेंशियली। आप सभी ने देखा होगा कि दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट 27 ईयर्स के बाद दोबारा फॉर्म हुई है, जिसमें कि सीएम किनको बनाया गया है, रेखा गुप्ता को। सीएम बनी है रेखा गुप्ता और ये चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। इससे पहले इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एक अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली की जो भी वुमेन्स हैं उनको 2500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आती है। तो उसी को फुलफिल करते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कि महिला समृद्धि योजना। स्कीम का क्या नाम है? महिला समृद्धि योजना। अप्रूव द स्कीम टू सपोर्ट वुमेन। कितना दिया जाएगा? फाइनेंशियली 2500 पर मंथ टू एलिजिबल वुमेन। और बजट कितना एलोकेट किया गया 2025 और 26 के लिए 5100 करोड़, मतलब 5100 करोड़ दिया गया है 25-26 के लिए एलोकेशन है। अब देखिए अनाउंसमेंट तो ये हुआ था कि दिल्ली में जितनी भी लेडीज़ हैं फीमेल्स हैं सबको 2500 पर मंथ दिया जाएगा। लेकिन एज ए बैंकर और फाइनेंस के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि कोई भी स्कीम 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। अगर सपोज दैट कि दिल्ली गवर्नमेंट का बजट उतना नहीं है जितनी वहाँ पे अगर हर फीमेल्स को 2500 पर मंथ दिया जाए तो इसलिए अभी इन्होंने क्या किया है, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया है कि जो वुमेन्स एलिजिबल होंगी। एलिजिबिलिटी में इन्होंने माना है दिया गया है कि बिलो द बीपीएल की फैमिली होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड होल्डर हो। तो इससे जो नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो अपने आप डिक्लाइन हो जाएंगे और बहुत नेग्लिजिबल पे आ जाएगा। इसीलिए 8 मार्च को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। नाम क्या है स्कीम का? महिला समृद्धि योजना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली गवर्नमेंट। चलिए सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। एलजी है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सलमान खान फंड्स जीआरएम टू पुश फॉर पैकेज आटा। जीआरएम कंपनी है, एफएमसीजी है, ठीक है। इसमें इन्होंने सलमान खान को ऐसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बस न्यूज़ इतना ही है। मतलब का एक जीआरएम का एक कैंपेन स्टार्ट किया उन्होंने 10 टाइम्स क्लासिक चक्की फ्रेश आटा, मतलब 10 गुना क्लासिक चक्की फ्रेश आटा, जिसमें उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? सलमान खान को। तो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीआरएम के एमडी कौन है? अतुल गर्ग हैं, ठीक है। और एम्बेसडर किसको बनाया गया? सलमान खान को। एक्टर सलमान खान, उनको क्या बनाया गया है? जीआरएम चक्की फ्रेश जीआरएम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जीआरएम ने किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है सलमान खान को किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली लॉन्च। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, फिर भी हमने कवर कर लिया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट का रेजिग्नेशन या से क्वेश्चन आता ही है, या डिजीज से कि क्वेश्चन में रहता है ऑलमोस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है, नकाजिमा इज द न्यू सीईओ ऑफ होंडा कार्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है। नकाजिमा जो न्यू सीईओ बने होंडा कार्स के।
आपको पता होना चाहिए होंडा कहाँ की कंपनी है, जापानीज कंपनी। होंडा कहाँ की कंपनी है, जापान की। मंडे सेड इट हैड अपॉइंटेड तकाशी नाकाजिमा एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ होंडा कार्स फॉर इंडिया। ही विल बी टेक चार्ज 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है उनका जो तकुया सुमोगा जो थे वो हेड ऑफिस चले जाएंगे जापान वापस। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि नकाजिमा तक्षी नकाजिमा नाम थोड़ा प्रोनाउंस आप लोग देख लीजिएगा। कौन सी कंपनी के CEO बने, होंडा इंडिया। जो इंडिया की होंडा कार्स है उसके CEO कौन बने हैं, तकाशी नकाजिमा। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया स्पनर फिट द मोड्स एज द न्यू वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था। न्यूज़ बस इतना ही है कि जो प्रणव है वो अब न्यू वर्ल्ड जूनियर के चैंपियन बन गए। जो न्यू चैंपियन है वर्ल्ड चेस के, वो कौन है, इंडिया के प्रणव है। इन्होंने ट्रेनिंग लिया था विश्वनाथ आनंद के, जो पहले के GM है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, उनके अंडर इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। अपना वो भी जूनियर के वर्ल्ड चेस चैंपियन है। नेक्स्ट है, ये न्यूज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन अंडरगोज रीब्रांडिंग, रीनेम्ड एज द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। आप सभी ने सुना होगा CWG कॉमनवेल्थ गेम्स। हमारे यहाँ भी हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था ये आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। कि इंडिया ने CWG कब ऑर्गेनाइज किया था, लास्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज किया था। तो जैसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के नाम से जाना जाता था, अब उसे कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। क्या बोलेंगे, जो CGW था कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, अब उसको कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा। ऐसा उन्होंने 10 तारीख को मतलब कि कल डिक्लेयर किया था। तो अब हम आते हैं, जो कॉमनवेल्थ डे होता है कब होता है, एनुअली सेकेंड मंडे ऑफ द मार्च। जो भी सेकेंड मंडे ऑफ मार्च होता है उसको कॉमनवेल्थ डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन विल बी रिटेन्ड एज द नेम ऑफ द लीगल एंटिटी। ये सिर्फ पब्लिक के लिए नाम ये चेंज किया गया, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो नाम रीनेम किया गया है सिर्फ ये पब्लिक के लिए किया गया है, लेकिन जो लीगली देखेंगे तो नाम वही रहेगा, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ठीक है। तब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेक्स्ट CWG होना है वो कहाँ होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा नेक्स्ट CWG। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लगता है शायद आज का लास्ट न्यूज़ होगा। आज न्यूज़ तो था लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो ऐसे न्यूज़ कम थे, तो हमें सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए क्लास नहीं करना है कि क्लास थोड़ा लंबा हो जाए। जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है हमें वो देखना है कि आपका भी टाइम बचे और आप बचे हुए टाइम को दूसरे सब्जेक्ट पर ठीक से यूटिलाइज कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रमिला बालकृष्ण प्रसाद डिपार्ट विद स्टेट ऑनर इन द तिरुपति। इससे आपको न्यूज़ से पता चल रहा होगा कि क्या हुआ है। ये डिवाइस का न्यूज़ है कि ग्रमिला बालकृष्ण जो एक क्लासिकल सिंगर थे, उनका देहांत हो गया। ही डाइड ऑन द
10 मार्च, और उनका तिरुपति में अंतिम संस्कार किया गया विद स्टेट ऑनर। ठीक है, क्योंकि वो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। लगभग उन्होंने 600 से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है, 6000 म्यूजिक कॉन्सर्ट्स किए हैं, और उनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। उनका संबंध जो था वो तमिलनाडु से था। कहाँ? सॉरी, पहले आंध्र प्रदेश से था। सॉरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्या नाम था उनका? बालकृष्ण प्रसाद, गढ़मिल्ला बालकृष्ण प्रसाद। क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि गढ़मिल्ला बालकृष्ण प्रसाद जो थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका किस क्षेत्र से संबंध था? अगर कला, साहित्य, क्रिकेट, फिल्म जगत, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको देख लें। आंध्र प्रदेश के भी जो सीएम है कौन है? नागा चंद्रबाबू नायडू। जो गवर्नर है वो है अब्दुल नज़ीर, अब्दुल नज़ीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ है न्यूज़ आज का। चलिए बस आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। अब सबका थैंक यू जो लोग भी क्लास देख रहे हैं। और हम वीक के लास्ट में जो भी होगा, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे हम क्लास करेंगे। उसके बाद सैटरडे इवनिंग या संडे आफ्टरनून हम क्विज करेंगे कि जो भी हमने वीकली पढ़ा होगा उसका एक रिवीजन के लिए क्विज करेंगे। 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो वीकली। तो आप लोग इसे देखते रहिए, और कहीं किन्हीं को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चलिए, और वैसे ही मैं आपके साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ करंट अफेयर्स के साथ। और अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस में भी कुछ टॉपिक में दिक्कत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।